सो हेलो डियर ऑल, दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम जो हम क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको क्लास में हमने देखा था, ये क्या बोलता है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड। लेवल ग्राउंड यानी ये आपका ग्राउंड है, आपको पता होता है ये ए से लेके सी तक पूरा ग्राउंड है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी वर्टिकल टावर पे, अभी आपको ये ए बी यहाँ पे पूरा एक वर्टिकल टावर दिख रहा होगा, ये ग्राउंड है, इज फाउंड टू बी टेंजेंट इज 5/12। तो टेंजेंट का मतलब ये होता है यार कि इसने इस क्वेश्चन में ना आपको, सपोज ये कोई पॉइंट है आपका सी, है ना, तो जब आपने इसको टावर के टॉप में एंगल ऑफ एलिवेशन जब आपने इसका देखा, तो ये जो एंगल है अभी मैंने अल्फा लेट किया है, लेकिन इसका जो टेन अल्फा है ना, मतलब यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एक तरीके से। जिससे पहले आपको 10, 30, 45 डिग्री ये सब मिला रहता था, आज इस टेन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी उसने 5/12 आपको दे रखा है। ठीक है, तो मतलब इस चीज का आंसर उसने ऑलरेडी आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, तो हमें इतना पैनिक नहीं होना है। सो अभी इसको आप अल्फा ही एज्यूम करो, हालांकि इस अल्फा का वैल्यू उसने 5/12 ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि जब आप थीटा की जगह यहाँ 10 अल्फा डालोगे तो 5/12 के इक्वली वो आने जा रहा है। फिर उसने बोला ऑन वॉकिंग 19 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर। अब टुवर्ड्स द टावर का तो सीन ही ये है, अगर आप सी पे खड़े हो और 192 मीटर आप अगर चले टावर की तरफ, तो एक पॉइंट और डी आ रहा है, एक और पॉइंट डी यहाँ पे आ रहा है, और जहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यही टेंजेंट का एलिवेशन बन जाएगा 3/4। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये एंगल कोई बीटा है। तो हमें हाइट बतानी है टावर की हाइट जो कि मैंने एच अभी लेट कर ली है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगना है, बड़ा सिंपल से वे में लगेगा। तो सबसे पहले जिस ट्राइंगल पे आप फोकस कर रहे हैं वो है ट्राइंगल सी ए बी। ठीक है, अब इस सी ए बी में क्या होगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, सो 10 अल्फा, क्योंकि आपको ये अल्फा दिख रहा है तो अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस में ये पूरा 192 प्लस एक्स आएगा। तो उसी फॉर्मूले में 10 अल्फा की वैल्यू जैसे मैंने 5/12 आपको बताया था, तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने इसको जाऊंगा, तो आप देख सकते हो, मैं आप 192 इंटू 5, 192 इंटू 5 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, 12h के। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन को ऐसे रखना चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं, कुछ और फर्दर कैलकुलेशन करना है कर सकते हो, बट अभी यहीं पे रुक जाते हैं। फिर जब हम अब दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, आपको ये दिख रहा होगा दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे है डी ए बी। तो जब डी ए बी में भी आपने फॉर्मूला पुट किया तो यू विल रियलाइज 10 बीटा जो होगा वो यहाँ पे h अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, बेस एक्स है, और 10 बीटा का वैल्यू 3/4 यहाँ पे उसने बोला हुआ है, ये आपका h अपॉन एक्स है। तो फर्दर अगर हम इस कैलकुलेशन को भी ढंग से देखें और मैं इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो एक आपके पास आएगा 10x इज इक्वल्स टू 4h। गॉट इट, बड़ा सिंपल रूल है। अब आपको रिप्लेस करना है यार, रिप्लेस करना है और h का वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ पे मुझे h का वैल्यू चाहिए तो मैं इस x की जगह यहाँ क्या लिखूंगा, 5 इंटू एक्स की जगह आप देखो ना, अगर ये 3x है तो ये 3 नीचे आके 4/3 बन जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 4/3 इंटू एच, है ना, इस x की जगह मैंने आपका क्या पुट कर दिया, 4h/3, प्लस में यहाँ पे आपको दिख ही रहा है इट्स 192 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12h। कोई पैनिक नहीं है, इस पूरे सिचुएशन को यहाँ लेके जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 192 इंटू 5। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, डैट इज 960 फॉर यू, बट अभी मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, तो मुझे मत लिखने दो, आपको लिखना है आप लोग लिख सकते हो, सबका अलग भी होता है कैलकुलेशन का। तो 5 इंटू 4 आपका हो जाएगा 20h/3। इसको फर्दर करोगे आप तो ये 36 बन जाएगा एलसीएम, तो 36 माइनस 20/3 और h कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 16h/3। गॉट इट, तो यहाँ पे ये आपको मिल गया। तो क्लियरली आपका 192 इंटू 5 यहाँ पे हो गया 16 इंटू h/3,
और 16 की टेबल मुझे तो आती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस, इट इज 16 इंटू 12। और अब मैं अगर सिर्फ इसका इंटू करवाऊँ 12 इंटू 560 और 60 इंटू 3 होता है 180 मीटर्स। ठीक है, सो जो हाइट इस क्वेश्चन में आई है मेरे पास वो आई है 180 मीटर्स। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है, समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज आप अपने वे में भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या बोलती है, फिर से पढ़ते हैं। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये एक वर्टिकल टावर आपको यहाँ दिख रहा है जिसका हाइट मैंने h लेट किया है। इसका जो शैडो है वो इंक्रीज कर जाता है बाय 10 डिग्री, मतलब 10 मीटर तक। तो अगर 10 मीटर तक इंक्रीज कर रहा है तो यानी, चलो अभी आगे देखते हैं। व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, कहने का मतलब ये है जब आपका एंगल, जैसे ये यहाँ पे अगर सन है ना, तो अगर ये सन है इनिशियली अगर ये 45 डिग्री दे रहा है तो आपका जो शेडो है वो यहाँ पे x है। लेकिन जब यही सन आपका ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन है ना, तो आपका जो ये शेडो है वो +10 मीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जब आपका एंगल 45 से 30 डिग्री में चेंज होगा, जैसे 45 से 30 डिग्री में जब चेंज हुआ तो आपका जो शेडो है वो 10 मीटर बढ़ गया। तो अगर ओरिजिनल शेडो x था तो ये अब आपका 10 मीटर फर्दर बढ़ चुका है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, यानी h का वैल्यू निकालना है। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को उठाना है, पहला ट्राइंगल अगर आपका यहाँ पे CAB है, ठीक है, तो पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 1045 आपका AB अपॉन AC होता है, 1045 1 होता है h अपॉन x, और यहाँ से x की वैल्यू आई सिर्फ h। ठीक है, सेकंड ट्राइंगल जो आप पकड़ने जा रहे हो, अब वो आप पकड़ोगे बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि DAB वाला ट्राइंगल आपका बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी तो ये 1030 हुआ, अगेन AB h अपॉन AD, और AD इस बार तुम्हारा कौन है, x प्लस 10 है पूरा, तो आपने x प्लस 10 लिखा और आपने फिर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। तो जब आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई तो आप पहुंचे यहाँ पे। अब आप h का चाहिए आते हैं तो इस x की जगह, क्योंकि दिया, तो अब ये बन गया आपका h प्लस 10 इज इक्वल्स टू √3h, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। फिर अगर मैं इस h को यहाँ स्विच कर दूं और h को कॉमन ले लूं तो आपका ये ऐसा बन जाएगा। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा डिनोमिनेटर में तो h का वैल्यू 10 अपॉन √3 - 1 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, तो जब फर्दर आप रैशनलाइज करवाओगे, ये देखिए रैशनलाइजेशन वाले स्टेप्स हुए हैं, तो यही चीज आपको मिल जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2 √3 + 1। यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करवा दूँ 5 की टेबल से तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू √3 का वैल्यू उसने बोला हुआ है 1.73 लेना है, +1 करिए एंड दिस विल बी योर आंसर। सो यहाँ से आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। होपफुली कैलकुलेशन पार्ट इतना टफ नहीं है, बस मैथड ही हमें यहाँ पे समझना था। गॉट इट? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये आपका कोई हिल है, इसके टॉप से जब आपने यहाँ पे देखा, इस बी पॉइंट से जब आपने देखा, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक किलोमीटर स्टोन्स का मतलब ये है कि दो स्टोन्स जो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 किलोमीटर। इसका ये मीनिंग होता है ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। इट्स वेरी इजी अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके ये जो दोनों स्टोन हैं वो किसी पोजीशन C और D पे बैठे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ये यहाँ पे बात करिए, तो ये जो C और D हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 1 किलोमीटर है। आपको यहाँ पे हाइट निकालना है, तो आपको देखो AC का डिस्टेंस नहीं पता तो उसको आपने x लेट कर लिया। ठीक है, एंगल्स आपको दिख ही रहे हैं, एक 45 बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं। जो एंगल छोटा होता है वो पीछे होता है, ये भी हमें पता है। तो सबसे पहले अगर मैंने आपका फिर से ट्राइंगल CAB को यहाँ पे कंसीडर करा
तो यू नो अगेन बाय सी इन ट्राइंगल सी ए बी 1045 लेने की वजह से h अपॉन x हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा, जब हम अब दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे, दूसरे ट्राइंगल में जब हम जाएंगे तो यानी बी डी ए वाले ट्राइंगल को जब आप देखोगे, बड़ा ट्राइंगल जब आप देखोगे, तो यहाँ पे 1030 लगा, ए बी अपॉन ए डी हो गया। तो 1030 1/√3 होता है, ए बी एच है, और ये पूरा का पूरा ए डी आपका क्या है बेटा, x+1, तो ये x+1 लिया। फिर आपने यहाँ कुछ नहीं किया, करके नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन फॉर यू। अब आपको h चाहिए, तो इस x यहाँ पे h रख, ये फिर यहाँ गया, फिर कॉमन लिया जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, ये फिर नीचे आया, आपने फिर रैशनलाइज किया, और फाइनली आपका जो आंसर है वो 1.365 किलोमीटर्स आंसर आया। तो कैलकुलेशन पार्ट तो आपको समझ में आता है। ठीक है, जिसको कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स जो सर होते हैं, इसका मीनिंग होता क्या है एक्चुअली, ये माइल स्टोन भी हो सकता है, आप लोग ध्यान रखना, किलोमीटर स्टोन की जगह वो यहाँ पे माइल्स स्टोन भी पकड़ा सकता है, तो उसमें भी कोई पैनिक नहीं है, उसमें फिर आपको 1 माइल वैल्यू लेना है, मतलब लेना 1 ही है आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये बोलता है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन, एक माउंटेन है उसकी हाइट आपको यहाँ पे निकालनी है, अगर एलिवेशन उसके टॉप पे किसी अननोन डिस्टेंस से फ्रॉम इज बेस इज 30 डिग्री। तो जब हम यहाँ से किसी पॉइंट, देखो ये बेस है ना यार, ये जो पॉइंट ए है वो बेस है, तो वो ये बोल रहा है जब हम इस माउंटेन के बेस से किसी अननोन डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस को मैंने x ले लिया, तो किसी अननोन डिस्टेंस से जब हम इस माउंटेन के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो जा रहा है वो 30 डिग्री जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर ऑफ मतलब पीछे हट जाना होता है, 10 किलोमीटर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन, जब आप इसमें से 10 किलोमीटर पीछे हटे, ठीक है, से 10 किलोमीटर, तो आपका ये जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ वो पहुंच गया 15 डिग्री, यानी ये 15 डिग्री पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो था वो आपका 10 km है, तो ये डिस्टेंस आपका 15 डिग्री में एंगल कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद आपसे पूछा है अगेन हाइट बताइए माउंटेन की, तो इट्स वेरी इजी, अगेन फिर से 2 ट्राइंगल अप्लाई करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। पहले आपने इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाया, तो 1030 आपका ए बी अपॉन ए सी हो गया, यहाँ से 1/√3 h अपॉन एक्स, इसका वैल्यू, ठीक है, पहला इक्वेशन आया। फिर जब आप चले दूसरे इक्वेशन पे, तो फिर आपने फिर से एक ट्राइंगल पकड़ा, इस बार आपने बड़े वाले ट्राइंगल को देखा, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। तो डी ए बी में जब आपने 1015 की वैल्यू देखी, तो परपेंडिकुलर अगेन इज एच, और बेस इस बार आपका x+10 हो गया। ठीक है, ये तो पूरा x+10 यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 यहाँ पे, तो हमने इसी को यूज किया है। अब मैंने जस्ट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, नथिंग एल्स। अब मेरी कैलकुलेशन में हमें h चाहिए, ठीक है, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो x की वैल्यू √3h है, तो इस x की जगह हमने क्या डाला, √3h, गॉट इट। अब हम यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0.27 का इंटू 10 से करवाओगे, और 0.27 इंटू √3 का इंटू जब करवाओगे और उसे h के पास ले जाओगे, देखो जैसे ये h तो यहीं पे खड़ा हुआ है, इन दोनों का जब इंटू होता, इन दोनों का, तो ये आपस में इंटू होते और ये फिर इधर जाके नेगेटिव हो जाता, वही स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। फिर h को मैंने कॉमन लिया है अगले स्टेप में, यहाँ पे देखो h को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आपका यही बचता, 0.27 इंटू 10 2.7 होता है, मतलब इस चीज़ का कैलकुलेशन मैंने ये दे दिया। अब बस यार आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा, तो जब आप 1 माइनस इन दोनों का इंटू करवाओगे, तो 0.46 आएगा, 1 में से 0.46 माइनस करके 0.54 आएगा, और जब आप इन्हें डिवाइड करवा देंगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 5। अब 10th क्लास के बच्चे को अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर एनी हाउ कुछ इसके अप्रॉक्स आएगा,
ठीक है, तो वही इसने यहाँ पे लिखा है। तो विद दिस वे द हाइट ऑफ योर माउंटेन इज 5 km। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट अगर टफ लग रहा है तो आराम से रफ में सॉल्व करिए, बट पैनिक मत होइए। ठीक है, फिर चलते हैं अब इसके हम आखिरी क्वेश्चन पे। ये भी हम क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख चुके हैं पहले भी। सो दो पिलर हैं आपके पास, दो पिलर्स हैं जिनकी इक्वल हाइट है। ठीक है, तो पहला पिलर अगर मेरा सी डी है तो दूसरा पिलर मेरा ए बी है, और दोनों का हाइट देखो सेम यानी एच है ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब रोड की दोनों साइड में। और ये रोड जो आपकी है वो 100 मीटर वाइड है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो रोड है यानी ए से लेके सी तक ये 100 मीटर वाइड है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री। तो एक एंगल आपका यहाँ 60 लग रहा है और एक एंगल आपका 30 डिग्री लग रहा है। कोई भी एक पॉइंट है इसके बीच में, नॉट इन द मिडल, जस्ट इन दोनों के बिटवीन कोई पॉइंट है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा का पूरा 100 था और इसको अगर मैं x ले लूँ तो ये डेफिनेटली 100 माइनस x होगा। ये हम क्लास में कई बार देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस नीचे था आपका 100। अगर ये पूरा 100 है और इसको मैंने x लेट किया है तो दूसरा 100 माइनस x ही होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों के आंसर देने हैं, और वो मल्टीपल चीज़ें हैं, एक तो हाइट ऑफ पिलर देना है यानी ये h का वैल्यू देना है। दूसरा ये बताना है ये जो पॉइंट है पिलर्स के बीच में उसका डिस्टेंस दोनों पिलर से कितना कितना दूर है। ठीक है, तो सारी स्टोरी अब ये है। तो सबसे पहले लेट्स सी, आपने पकड़ा पहला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल PAB। तो PAB में आपने जब इसको अप्लाई किया, यू कैन सी 1060 यहाँ AB अपॉन AP के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 √3 होता है। AB आपका h है, AP हमने x लेट किया था, आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h का वैल्यू आया √3x। कोई चैलेंज यहाँ तक है ही नहीं सर। दूसरा ट्राइंगल फिर आप लोगों ने पकड़ा यहाँ पे PCD को। PCD वाले ट्राइंगल को जब आपने फिर से यहाँ पे कैच किया तो PCD वाले ट्राइंगल में अब लगेगा यहाँ 1030 जो कि CD अपॉन PC होगा। ठीक है, 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है, CD का वैल्यू h ही था, और जो PC है वो आपका 100 माइनस x था। तो यहाँ तक भी कोई चैलेंज नहीं है और ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है जी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका ये √3 इंटू h ये बन गया, और 1 इंटू 100 माइनस x यहाँ पे रहा। कोई चैलेंज नहीं है। अब सबसे पहले अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ देखिए, h का वैल्यू है √3x। ठीक है, तो मैं इस x की जगह ये जो h यहाँ पे लिखा है इसकी जगह में तो √3 इंटू √3 हो जाता है 3, और 3 इंटू x हो जाएगा 3x। देख लीजिए यहाँ पे 100 माइनस x एज इट इज रखा हुआ है। ये x जब यहाँ स्विच होगा तो 3x के साथ प्लस होके 4x बन जाएगा जो कि 100 के इक्वल है, और दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू आएगा 25। ठीक है, तो यानी अगर AP का डिस्टेंस अभी 25 आया है तो ये जो PC होगा तो आपको इसमें 100 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो 75 आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें एक स्टोरी पता चल गई, ये जो हमारा पॉइंट है उसका डिस्टेंस 25 मीटर है फर्स्ट पिलर से, और 75 मीटर है उसका सेकंड पिलर से। दिस इज योर आंसर। आपके क्वेश्चन में ये आंसर 75 25 भी आ सकता है, तो इट डजेंट मैटर, ये सिर्फ एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई यहाँ 30 और कोई 60 ले लेगा तो उसका आंसर वैसे वेरी कर जाएगा, बट आना 25 और 75 ही चाहिए। ठीक है, कोई चैलेंज, नो प्रॉब्लम सर। सो x का वैल्यू जैसे ही आपके पास 25 आया, अब आप चले हाइट पे। हाइट की वैल्यू क्या थी, हाइट की वैल्यू थी आपके पास √3 इंटू एक्स, और x की वैल्यू अभी अभी आपने दी है 25, तो ये 25 इंटू √3 मीटर इज योर अनदर आंसर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे यू कैन इजीली सी, ये देखो आंसर लिखा हुआ है। अब आपको अगर स्कूल में या एग्जाम में स्पेशली बोला है कि √3 को 1.72 लेना है तो आपको लेना ही पड़ेगा,
और जब आप उसका 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्दर यू विल गेट 43.3 मीटर्स. तो in that case the height of your pillar will become 43.3 meters. So with this way this question is also done. Hopefully आपको समझ में आया होगा इन 5 क्वेश्चंस में जो हम आज हमने कवर करे हैं. इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है. किसी भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन अगेन आस्क मी इन द क्लास. फॉर द टाइम थैंक यू.